2 महीने पहले हमने आपके साथ आईटी स्टॉक्स की एनालिसिस शेयर की थी, जिसमें से एक स्टॉक था एचसीएल टेक। हमने यहाँ पे आपके साथ एक लेवल शेयर किया था। अगर ये लेवल आपको निकालूं तो ये लेवल था, ये डिमांड जोन जो था अराउंड 1250 रुपीज पे। आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आया, एक फेदर टच जो होता है डिमांड जोन में अक्सर एक जरा सा टच लगता है, और वहां से एक बहुत बड़ा बाउंस इस स्टॉक में आया है। ये लेवल्स हमने आपके साथ 2 महीने पहले ही शेयर कर दिए थे। और ये लेवल्स वर्क क्यों किए, ये कैसे आगे हम कैसे इसको प्लान कर सकते हैं, सारी बातें करेंगे। आज हम आईटी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ये लेवल आपको दिख रहा होगा, डिमांड जोन है। अब इस लेवल पे ऐसा क्या खास होता है, जैसे हम अगर आज ये बताएंगे कि खाली डिमांड जोन में प्राइस आना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ आपको ये भी देखना होता है कि जैसे एचसीएल टेक ये स्टॉक है, और ये एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है, तो सेक्टर एज अ होल किस जोन में चल रहा है, कैसे चल रहा है। जैसे हमने इस वीडियो में भी एचसीएल टेक और टीसीएस ऐसे स्टॉक बताए थे जो हमारे प्रेफर्ड पिक्स है, क्योंकि ये एक ओवरहेड रेजिस्टेंस यहाँ पे कोई भी नहीं था। पर हमने ये इन्फोसिस और विप्रो के जगह हमने बोला था कि एचसीएल टेक और टीसीएस हमारे प्रेफर्ड पिक्स होंगे। अब यहाँ पे ये एंट्री आपको देखिए, ये जून मतलब जून के महीने में मिली है। अगर आप यही सेम इन्फोसिस के चार्ट में देखेंगे, इन्फोसिस में जैसे ये डिमांड जोन में स्टॉक अप्रैल में ही आ गया था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल में मूवमेंट नहीं आया, मई का पूरा एक महीना निकल गया, मूवमेंट नहीं आया, और जून में ये मूवमेंट आया है। और सेम अगर आप एचसीएल टेक का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही एंट्री जून में आई है, मतलब जून के मंथ में जस्ट एक एंट्री आई है, अगर हम इसको और क्लियरली देख ले डेली चार्ट पे, जैसे ही ये मतलब जून में एंट्री आई है, वही कैंडल में डिमांड, ये जो ये दिखाता है लॉन्ग टेल, ये डिमांड जोन का ये ऑर्डर्स ट्रिगर होके ये कैंडल भी जो बेरिश थी एक टाइम तक, एक मतलब एंगल्फ कैंडल थी, वो एक स्मॉल कैंडल बन गई डोजी की तरह। और ये इसी के बाद एक अप मूव आया है, ये सारी बाइंग यहाँ पे हुई और ये ऊपर तक प्राइस गई है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये यहाँ पे ये डिमांड जोन इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब 2-3 महीने के बाद ही बाइंग आई, और एचसीएल टेक में इमिडिएटली बाइंग आई। इसका रीजन आप अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो ये आपको सेक्टर में मिलेगा। तो हम पहले आईटी सेक्टर का चार्ट आपके सामने ले आते हैं। तो आप देखेंगे कि जब ये अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना एज ए सेक्टर ये डिमांड जोन में नहीं आया था, और जून में ये डिमांड जोन में एंट्री ली है आईटी सेक्टर का चार्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्टर का सपोर्ट आपके साथ है या नहीं है। यहाँ पे इन्फोसिस में आप देखेंगे तो वो एक डिमांड जोन में आ गया था, बट आईटी सेक्टर का जो चार्ट है वो जून में जब इस सेक्टर में मतलब डिमांड जोन में आया, तब भी एक बेस्ट टाइम होता है जब आपको नैरो डाउन करना होता है कि कोई स्टॉक अगर डिमांड जोन में आया है उसको पिक करना नहीं करना। तो आपको ओवरऑल सेक्टर कहाँ पर है प्रेजेंट ये देखना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही जून महीने में आईटी सेक्टर का जो चार्ट है वो एक डिमांड जोन में आया है। इसके बाद आप देखेंगे किसी भी चार्ट में मतलब जून में जैसे हम देखेंगे, तो आप देखेंगे इन्फोसिस वाला जो चार्ट है वो भी जून में एक अच्छा अप मूव दिया है। आप विप्रो का चार्ट देखिए, उसने भी जो जून का कैंडल है वो बहुत अच्छा बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये डिमांड जोन भी इतना खास नहीं है, फिर भी ये सेक्टर मूव कर रहा है। तो ये सारा जो क्रेडिट है वो है कि ओवरऑल आईटी सेक्टर एक बुलिश जोन में आ चुका था, और इसी की वजह से पूरा आईटी सेक्टर ऊपर चला गया है। अब आने वाले टाइम्स में क्या होने वाला है ये हम पूरी बातें करेंगे। इसके बाद आपको हम एक और, जैसे आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो ये जो ये जोन है वो भी हमें एक डिमांड जोन लग रहा है, और ये भी एक डिमांड जोन लग रहा है, तो ये वाला जोन क्यों नहीं चला और ये वाला जोन क्यों चला। तो इसका आंसर आप जैसे मंथली चार्ट है ये, इसको आप अगर क्वार्टरली चार्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे जो ये ऊपर वाला डिमांड जोन है वो अब रहा ही नहीं, यहाँ पे एक सप्लाई जोन बन गया। और यहाँ पे अगर आप मंथली में वापस आ जाए तो ये हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई है, और ये लोअर टाइम फ्रेम जो मंथली है उसका डिमांड जोन है। तो ये वर्क कभी नहीं करेगा। जबकि अगर आप बात इसकी करें तो ये वापस हम क्वार्टरली में आ जाते हैं, तो अब ये एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन बन गया।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हम पढ़ते हैं डिमांड जोन में कि बहुत सारी बेस कैंडल है, तो ये स्ट्रांग नहीं है। बट यहाँ पे एक बार हम इसको और हायर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप 6 मंथ्स पे ले जाए तो ये एक मतलब डिमांड जोन बन जाता है, एक बुलिश कैंडल है, कोई ज्यादा बेस कैंडल्स भी नहीं है। तो इस तरह से आपको फाइन ट्यून करना पड़ता है हर डिमांड, मतलब आपको ये हर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस पता होनी चाहिए कि ये क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो ये इस तरह से हम इस चार्ट को रिफाइन कर सकते हैं। अब ये आईटी इंडेक्स की बात करें, हम शुरू से ही इसमें बुलिश है। बट ये जो कंसोलिडेशन का टाइम है वो क्यों आता है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईटी इंडेक्स अगर 2020 से 2021 का टाइम, ये 1.5 साल का टाइम है, इसमें प्राइस 14,000 से ये 40,000 के ऊपर चली गई, मतलब 3 टाइम्स ये सेक्टर हुआ है। तो जब भी ऐसा मूव आपको मिलता है तो आपको नेक्स्ट कुछ टाइम, ऑब्वियसली एक ऑब्वियसली लॉजिकल रीजनिंग है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड एक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा मूव के बाद अगर आपको एक लंबा मैराथन रेस भी जैसे कोई भागता है तो उसके बाद आपको रेस्ट जरूरी चाहिए। और यही होता है हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में, कि एक बड़े मूव के बाद एक रेंज बाउंड एक्शन होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो रेंज बाउंड एक्शन है वो इस मूव से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे 1.5 साल लग गया इस मूव में, और आप देखेंगे इसके बाद अगर आप कैंडल्स काउंट करेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 साल का टाइम हो चुका है और अभी भी ये इस रेंज में ही है। बट ये जो प्राइस एक्शन हमें दिखती है, अगर ये इवन इफ ये एक रेंज डाउन साइड से भी ब्रेक कर देता है, फिर भी ये ओवरऑल ये बुलिश प्राइस एक्शन ही है। अब हम इन केसेस में क्या करते हैं, हम डिमांड जोन ढूंढते हैं। हमारे पास जो ऑब्वियस सी फैक्टर है कि हम डिमांड जोन देखते हैं और वहां पर हम प्लान करते हैं कोई भी एंट्री का। जैसे मंथली वापस हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम जब ये प्राइस नीचे आ रहा था तो हमने ऑब्वियसली ये इस वीडियो में भी डिस्कस किया था, और इस वीडियो में भी हम यही डिस्कस करते हैं। जैसे लोग क्या सोचते हैं, जैसे हम एचसीएल टेक में वापस आ जाते हैं, यहाँ पे लोग पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, अगर आप इसका टॉप देखिए वो है 1700 रुपीज का, यहाँ से अगर आप मंथली डिमांड जोन देखे वो है अराउंड 1200 रुपीज पे। तो लोग पहले इसी बात को नहीं मान सकते कि 1700 का स्टॉक है, ये 1200 रुपीज पे नहीं आ सकता। और स्टॉक मार्केट क्या करता है, आपको नेक्स्ट 3-4 महीने में ही ये एंट्री मिल जाती है। अब यहाँ पे काफी लोग पैनिक भी करेंगे, क्योंकि जब ये फॉल होता है तो यहाँ पे सरकमस्टांस ऐसे बन जाते हैं, न्यूज ऐसी बन जाती है, आप एंट्री नहीं करेंगे। तो हम ये, अगर आप बोलेंगे कि चार्ट के बाद तो कोई भी बोल सकता है डिमांड जोन बन गया, आप वर्क कर रहा है, लेकिन ये वीडियो आप देखिए, इसमें हमने बोला था कि ये डिमांड जोन वर्क कर सकता है। और क्यों कर सकता है, क्योंकि इस डिमांड जोन की जो अचीवमेंट है उसने क्या किया है, ये हायर जो एक सप्लाई है वो निकाली है। तो ये डिमांड जोन काफी स्ट्रांग है और इससे वर्क करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव है कि हमें डिमांड पे ही बाई करना है, और अगर डिमांड में एंट्री नहीं है तो हम बाई नहीं करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये डिमांड जोन, समझ लीजिए यहाँ पे डिमांड जोन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे। तो हम एक फ्रेश डिमांड जोन का वेट करेंगे। जैसे अगर हम इसी चार्ट में, एचसीएल टेक के इसी चार्ट में हम आपको बॉटम में ले आते हैं, यहाँ पे आपके पास एक डिमांड जोन था जिसमें कोई एंट्री आपको नहीं मिली। तो आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे एक फ्रेश डिमांड जोन, जो ये बना फ्रेश डिमांड जोन बना, इसमें आपको एंट्री मिली और इस एंट्री के बाद ये ऑल टाइम हाई पे गया है। तो इसी तरह से हम बोलते हैं, या तो आप एंट्री करिए डिमांड जोन में, या आप वेट करिए एक फ्रेश डिमांड जोन बनने का। जैसे यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई डिमांड जोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अगर कोई डिमांड जोन नहीं भी होता तो आप यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड जोन का वेट करते बनने का, और फिर उसमें एंट्री प्लान करेंगे। अब ओवरऑल अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो वापस आईटी सेक्टर में आ जाते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई में आई है, उसके बाद वापस एक डिमांड जोन में आके एक स्ट्रॉन्ग पिकअप किया है। अब इसको हम और नैरो डाउन करके वीकली चार्ट में ले आते हैं। अब आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, पहले ये टॉप, ये जो एरिया है ये हमें देख रहा है कि सप्लाई जोन है। अब ये सप्लाई जोन अगर समझ लीजिए इस जो टॉप है यहाँ पे, ये जरा सा भी ब्रेक
हो जाता है, कैसे भी ब्रेक हो जाता है, तो आईटी एक फिर से बाय ऑन डिप्स बन जाएगा। और अगर समझ लीजिए ब्रेक नहीं भी होता, अभी का भी जो एक्शन है वो काफी स्ट्रांग है, यहाँ पे आपका जो इमीडिएटली लेवल बन जाता है वो है 35,200 से लेके 35। जो ये वाला जो एक डिमांड जोन यहाँ दिख रहा है, ये किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होना चाहिए। और ये डिमांड जोन से प्राइस आप देखेंगे कि 1 2 3 4 4 वीक्स में ऊपर गई है, तो अगला एक महीना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला एक महीना अगर समझ लीजिए ये जो लेवल है ये ब्रेक नहीं होता, तो आपका आईटी सेक्टर इस तरह से अगर कुछ होता है तो ये एक बाय ऑन डिप्स बन जाएगा फिर से। और फिर इसमें ओवरऑल अभी भी ऐसा कह नहीं सकते कि ट्रेंडिंग हो जाएगा, बट बाय ऑन डिप्स होगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अगर इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलता है यहाँ पे और ये डिमांड जोन बच जाता है, जब तक ये डिमांड जोन बचता है इसमें और एक अपमूव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर से कुछ फॉल आ सकता है, मतलब ओवरऑल करेक्टिव नेचर अभी भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि खत्म हुआ है। बट जो शॉर्ट टर्म मूव है वो हमें फिर से मिल सकता है कैच करने का। और एक लॉन्ग टर्म व्यू हमारा अभी भी बुलिश है आईटी में। जैसे हम वापस आ जाते हैं, जैसे ही ये जो ये ऊपर का जोन है ये ब्रेक कर देगा, इसके बाद फिर से आईटी स्टॉक ट्रेंडिंग बन जाएंगे और ये फिर से एक लॉन्ग टर्म हाई फिर से लगा सकते हैं। वो कितने टाइम में होगा आइडियली, मतलब अभी तक भी 3 4 साल में कोई रिटर्न नहीं बना है जिन्होंने टॉप पे बाई किया है उनके लिए। बट आने वाले 3 4 साल अगर आप इसमें और भी डिप आती है, तो आप फिर जो डिमांड जोन्स हैं, नए नए डिमांड जोन्स है, वहां पे यहाँ एंट्रीज का ही ऑप्शन देखेंगे। हम जैसे हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको याद होगा परसिस्टेंट का भी एग्जांपल दिया था। अब ये एग्जांपल भी आप देखेंगे, जो मेजर मूव है वो जून में ही आया है इसमें। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका डिमांड जोन से एक अच्छा मूव इसमें आया है। ऑल्दो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वीक टू वीक एंट्री आपको मिली है। और जो ये अब इसको कैसे हम देखेंगे कि हमें एंट्री वीक टू वीक लेनी है या हमें वेट करना है ये, तो हाँ, जो हमने अपना सिस्टम भी आपके साथ एक बार शेयर किया था, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, हम डिमांड जोन को जैसे एक हाई टाइम फ्रेम से सप्लाई से प्राइस आ रही है, हम यहाँ वेट करते हैं प्राइस जो नियरेस्ट डेली सप्लाई जोन है उसको कब अगर ब्रेक कर देती है, वो वीक टू वीक कर रही है या मतलब बॉडी टच करके कर रही है, वो मैटर नहीं करता। अगर सप्लाई जोन यहाँ से निकाल देती है तो ये प्रूव हो जाता है हाँ वो डिमांड जोन अब वर्क कर रहा है। और ये एक अच्छा क्राइटेरिया है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि एक जब प्राइस एक मतलब यहाँ से 50% फॉल करती है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं तो ये कंफर्मेशन भी काफी अच्छा होता है। तो इस वीडियो में अगर हम समराइज करें तो हमने क्या क्या स्टेप्स किए हैं। हम एक चीज कहते हैं कि सेक्टर का सपोर्ट जरूरी है। अगर आप किसी स्टॉक का डिमांड जोन ढूंढ रहे हैं तो आपको ओवरऑल अगर उसमें मतलब कहते हैं ना जो रैपिड मूव आना है, तो वो तभी आएगा अगर सेक्टर का भी सपोर्ट उसको मिला है। और हम ये प्लान करते हैं कि हमें एंट्री लेनी है तो डिमांड जोन में ही करनी है, और अगर प्राइस डिमांड जोन तक नहीं आ रही तो हम वेट करेंगे कि एक फ्रेश डिमांड जोन बने और उस तरह से इसको प्लान करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नई नई बातें आप सीख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।